फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पीरामल फाइनेंस का Q1 FY27 का बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और उसका कौन कॉल के बारे में भी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पीरामल फाइनेंस का जो बिजनेस मॉडल है उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे जो पीरामल फाइनेंस है इसका टोटल अगर आप बुक देखेंगे, इसका बुक में 3 पार्ट है। एक है इसका रिटेल बुक, दूसरा है होलसेल बुक और तीसरा है इसका लेगेसी बुक। तो पहले इसका जो लेगेसी बुक था, लेगेसी बुक में बहुत सारे प्रॉब्लम या फिर डिलिक्वेंसी आ गए थे, इसीलिए मैनेजमेंट ने अपना जो लेगेसी बुक था उस लेगेसी बुक को धीरे धीरे रिड्यूस करना स्टार्ट कर दिया है। अगर आप पिछले साल भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट 10% इसका ओवरऑल बुक का लेगेसी बुक था, लेकिन अगर आप करंट सिचुएशन में देखेंगे तो लेगेसी बुक घट घट के अभी 2% में आ चुका है। यानी इसका रिटेल और होलसेल बुक मिला के इसका 98% इसका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है और रिमेनिंग 2% है इसका आपका लेगेसी बुक। अगर आप देखेंगे अगले एक दो साल के अंदर ये 2% भी 0% में आ जाएगा, तब पूरा बुक आपका रिटेल और होलसेल बुक हो जाएगा। और मैनेजमेंट जो इसका रिटेल बुक और होलसेल बुक इसको ग्रोथ बुक कहते हैं। तो इसका जो ग्रोथ बुक है वो इसका रिटेल और होलसेल का मिक्स है, जिसका परसेंटेज है 98% ऑफ टोटल AUM और 2% है इसका जो लेगेसी बुक, यानी जो पुराना वाला बुक जो बहुत डेलिक्वेंसी के थ्रू जा रहा था। तो ये हो गया इसका बिजनेस मॉडल। इसमें से अगर आप देखेंगे इसका जो रिटेल बुक है, रिटेल बुक के जो जो प्रोडक्ट है, जैसे इसका आप देखेंगे इसका जो मेन प्रोडक्ट ऑलमोस्ट 50 से ऑलमोस्ट 60%, टोटल रिटेल बुक का 60% और ओवरऑल बुक का ऑलमोस्ट 55% जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है वो करता है आपका मॉर्गेज वाला बुक। मॉर्गेज वाला बुक में 2 प्रोडक्ट है, एक है आपका लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और एक है आपका हाउसिंग लोन। हाउसिंग लोन में ये आपका प्राइम हाउसिंग लोन भी प्रोवाइड करते हैं, उसके साथ जो छोटा एफोर्डेबल हाउसिंग लोन भी प्रोवाइड करते हैं। तो इसका जो प्रोडक्ट है होम लोन है, फिर लैप है, यूज्ड कार है, सैलरीड पर्सनल लोन है, फिर आपका उसके साथ आपका इसके साथ कोई अनसिक्योर प्रोडक्ट भी है, जैसे आपका माइक्रो फाइनेंस वाला बुक है, फिर अनसिक्योर बिजनेस लोन है, अनसिक्योर पर्सनल लोन है, फिर डिजिटल लोन है। इस तरह का कुछ अनसिक्योर प्रोडक्ट भी है। अगर आप देखेंगे टोटल जो रिटेल बुक है उसका ऑलमोस्ट आप देखेंगे 30 से 35%, 30% आप पकड़ सकते हैं, तो 30% इसका अनसिक्योर वाले बुक है टोटल रिटेल का। अगर आप ओवरऑल बुक का देखेंगे तो 15 से 20% इसका मोटा मोटी अनसिक्योर वाला बुक है। तो ये हो गया आपका रिटेल बुक। फिर होलसेल बुक में इसका 2 प्रोडक्ट है, एक है इसका रियल एस्टेट, रियल एस्टेट में ऑलमोस्ट 65% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, और एक है इसका कॉमर्शियल लेंडिंग, जिसमें ये लोग 4% का कंट्रीब्यूशन है। तो अगर आप होलसेल बुक का देखेंगे तो मोटा मोटी 13% कंट्रीब्यूट करता है। तो 85% कंट्रीब्यूट करता है आपका रिटेल बुक और होलसेल बुक कंट्रीब्यूट करता है ऑलमोस्ट 13% और रिमेनिंग 2% इसका लेगेसी बुक है। तो ये होगा इसका ओवरऑल बिजनेस मॉडल। तो अब चलते हैं इसका जो Q1 का जो बिजनेस अपडेट आया है, बिजनेस अपडेट नहीं जो रिजल्ट आया है उसके बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे इसका जो टोटल AUM है, यानी एकदम तीनों मिला के जो AUM वो 25% से ग्रोथ किया है, और मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हम अपना जो ओवरऑल जो बुक है वो 25% से ग्रो करेंगे। इनमें से जो आपका रिटेल और होलसेल बुक है, यानी जो आपका जो ग्रोथ बुक है, ग्रोथ बुक का AUM ग्रोथ है 32%। अगर आप देखेंगे लास्ट 4-5 क्वार्टर से इसका जो ग्रोथ बुक का जो ग्रोथ है वो 30% से अबव चल रहा है। कभी 32, कभी 33, कभी 34, कभी 31, इस तरह का ग्रोथ ये शो कर रहा है। बहुत ही बढ़िया ग्रोथ है। उसके बाद अगर आप इसका जो रिटेल बुक है उसका ग्रोथ देखेंगे, उसका AUM ग्रोथ वो 32% है, और इसका जो होलसेल बुक है उसका ग्रोथ है 27%। तो ये हो गया। उसके बाद अगर आप इसका डिसबर्समेंट का ग्रोथ देखेंगे, यानी ग्रोथ बुक का जो डिसबर्समेंट का ग्रोथ है वो 44%, यानी बहुत अच्छे रेट से ये अपना बुक को ग्रो भी कर रहा है। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसका पैट का ग्रोथ देखेंगे तो 65% से इसका पैट का ग्रोथ हुआ है। इसका मेन रीज़न 2 है, एक है इसका जो ओपेक्स टू AUM है वो घट के आया है, या फिर जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है वो भी घटा है। जैसे 67% कॉस्ट टू इनकम रेशियो था वो घट के आ चुका है 52%, तो ये भी घट रहा है। उसके साथ अगर आप इसका क्रेडिट कॉस्ट भी देखेंगे वो भी नहीं बढ़ रहा है, मोटा मोटी स्टेबल है। 1.6% इसका क्रेडिट कॉस्ट है जो स्टेबल है। तो एक बात है। फिर इसके बाद अगर आप नीम देखेंगे, यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन, ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। कोई भी बैंक या फिर कोई लेंडिंग बिजनेस को अगर आपको देखना है तो आपको देखना है कि नीम वो ऊपर में दिशा के जा रहा है कि नीचे के दिशा में आ रहा है। अगर ऊपर की दिशा में जा रहा है यानी उसको अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका अगर हम नीम देखेंगे तो इसका नीम 6.5% है, जो कि मोटा मोटी 65 बेसिस पॉइंट बढ़ा है और क्यू ऑन क्यू बेसिस में इसका नीम स्टेबल है, तो नीम सही दिशा में जा रहा है। फिर हम देखेंगे इसका आरओई का ट्रेजेक्टरी, तो आरओई देखेंगे 1.5 से बढ़कर हो चुका है 1.9%, तो इधर भी आपको ग्रोथ मिलेगा, बहुत अच्छे लेवल से जा रहा है। फिर हम देखेंगे जीएनपी का नंबर, तो जीएनपी का नंबर देखेंगे 2.8 से घटकर आ चुका है 2.4 ईयर ऑन ईयर बेसिस में, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस में इसका एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रहा है। और अगर आप क्यू ऑन क्यू बेसिस पे देखेंगे तो स्टेबल है। फिर एनएटीएनपी का नंबर 1.6 पे स्टेबल है, तो इसका एसेट क्वालिटी भी बढ़िया चल रहा है। फिर इसका अगर आप कॉस्ट ऑफ बोरोइंग देखेंगे तो वो भी ऑलमोस्ट 30 बेसिस पॉइंट इसे नीचे आया है, क्योंकि इसका जो रेटिंग वगैरह इंप्रूव हुआ है तो उसके वजह से इसका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इसका इंप्रूवमेंट हुआ है। मैनेजमेंट ने कहा है अगले आने वाले क्वार्टर में भी इसका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंप्रूव हो सकता है, तो इसका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग का बात हो गया। फिर कॉस्ट टू इनकम का रेशियो, यानी जो आपका खर्चा वगैरह है उसका भी रेशियो इंप्रूव हुआ है। मैंने पहले ही बताया 67 था, गिर के आ चुका है 52%। अगर आप FY25 में जाएंगे तो इसका कॉस्ट टू इनकम का रेशियो था अबव 70%, तो अगर आप 2 साल में जो 70% था उसको घटा के कर दिया है 50 के रेंज में, जो कि बहुत ही अच्छा है। और इसके लिए आप देखेंगे इसका जो ROI है यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, ये भी इम्प्रूव हो रहा है। तो ये मोटा मोटी ओवरऑल पूरा डिस्कशन। इसके साथ इसका अगर आप मॉर्गेज वाला बुक देखेंगे, यानी जिसका कंट्रीब्यूशन है टोटल AUM का ऑलमोस्ट 55%, उसका ग्रोथ चल रहा है 30% ईयर ऑन ईयर बेसिस में, तो ये भी बहुत बढ़िया है। और अगर आप इसका जो रिटेल जो डिस्बर्समेंट है वो 44% से ग्रो कर रहा है। उसके साथ अगर आप देखेंगे इसका जो अनसिक्योर वाला जो बुक था, यानी उसमें आपको जो अनसिक्योर पर्सनल लोन है, डिजिटल लोन है, फिर आपका MFI वाला सेगमेंट है, तो मोटा मोटी आपका ये जो आपका पोर्शन था, इस पोर्शन मोटा मोटी 25% कंट्रीब्यूट करता है ओवरऑल बुक का। तो मैनेजमेंट ने कहा ये जो आपका जो अनसिक्योर वाला जो बुक है वो बढ़िया कर रहा है, और इसका जो भी पास्ट में जो भी प्रॉब्लम चल रहा था माइक्रो फाइनेंस के रिलेटेड वो अभी सिलट चुका है। तो अभी जो बुक है वो अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है। अगर आप इसका ग्रोथ देखेंगे तो अनसिक्योर्ड वाले बुक का वो 45% से ग्रो कर रहा है, और उसका टोटल AUM का कंट्रीब्यूशन है 20%। तो इसका जो अनसिक्योर्ड वाला बुक जो बुरा कर रहा था, जो खराब कर रहा था, वो भी आप अच्छे करना स्टार्ट कर दिया है। और आप सभी को पता है जो अनसिक्योर्ड वाला जो बुक है उसमें आप इजीली 20% के यील्ड चार्ज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप होम लोन, हाउस लोन, मॉर्गेज इस तरह का जो बिजनेस है उसमें आप उतना लगभग 14-15% से ऊपर आप अपना यील्ड चार्ज नहीं कर पाएंगे। तो इसका जो हाई यील्डिंग यानी हाई जो मार्जिन वाला जो मिक्स है वो आप इम्प्रूव कर रहा है, और उस सेगमेंट में ग्रोथ भी आ रहा है, उसके साथ मैनेजमेंट डिस्बर्समेंट भी बढ़िया कर रहा है, तो आपका अनसिक्योर्ड वाले बुक बढ़िया कर रहा है। तो ये हो गया आपका मोटा मोटी ओवरऑल रिजल्ट। इसके बाद हम कॉन कॉल वाले पार्ट में जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम नेगेटिव से स्टार्ट करेंगे। तो मैनेजमेंट ने एक ट्रेस के बारे में, एक रेड फ्लैग्स के बारे में बात किया है, वो है इसका जो पर्सनल लोन कैटेगरी का है। तो ये लोग आपका सिक्योर पर्सनल लोन भी प्रोवाइड करते हैं, उसके साथ अनसिक्योर वाले जो पर्सनल लोन वो भी प्रोवाइड करते हैं। तो मैनेजमेंट ने कहा है जो IT सेक्टर है, तो IT सेक्टर में AI का भी बहुत अच्छा खासा बूम चल रहा है, यानी AI का इफेक्ट आ रहा है IT सेक्टर के ऊपर। उसके बाद कुछ जॉब लॉस का, यानी आपका जो जॉब कटिंग का कुछ न्यूज़ वगैरह आया है, तो उस सारे रीजन की वजह से मैनेजमेंट देख रहा है कि लास्ट 1-2-3 मंथ में उसका जो आपका जो सैलरी जो पर्सनल लोन है, यानी जो IT सेक्टर में जो काम वगैरह करते हैं वो जो लोन पर्सनल लोन लेते हैं उस सेगमेंट में आपका थोड़ा साइन आ चुका है, साइन आया है उसका आपका जो डेलिक्वेंसी के, यानी वो लोग अपना लोन वगैरह अच्छे से आपका रीपेमेंट नहीं कर पा रहा है। इस एक ट्रेस आ रहा है आपका IT सेगमेंट के रिलेटेड जो पर्सनल लोन है। तो मैनेजमेंट यही कहा है कि उसका जो पर्सनल लोन वो 2 तरह का है, एक सिक्योर्ड है, एक अनसिक्योर्ड है। और वो जो ट्रेस अभी जो देख रहा है, ट्रेस का जो साइन अभी देख रहा है वो आपका पर्सनल सिक्योर जो लोन है उस सेगमेंट में आ रहा है, और वो आ रहा है आपका IT सेगमेंट में जो ट्रेस चल रहा है उसके वजह से आ रहा है। तो आपको ये बात को अच्छे से देखना है कि आपका जो IT रिलेटेड जो स्ट्रेस है उसके वजह से आपका जो पर्सनल लोन सेगमेंट है वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में अभी आ रहा है। मैनेजमेंट ने कहा है इसके ऊपर हम अच्छे खासा नज़र रख रहे, देखते अच्छे आगे में क्या हो सकता है। और उसका जो पर्सनल लोन का जो अनसिक्योर वाले बुक है उसमें कोई डेलिक्वेंसी अभी तक नहीं है, जो सिक्योर बुक है उसमें डेलिक्वेंसी है, अभी एक साइन वगैरह देख रहा है लास्ट 2-3 मंथ से। तो ये बात आपको अच्छे से देखना है। और भी जो कंपनी है उसको भी क्वेश्चन वगैरह करना है कि उसका जो बुक है, जो IT रिलेटेड जो पर्सनल लोन का जो बुक है उस बुक में उसका क्या खबर है, ये भी आपको देखना है।
तो यही बात है, यही एक नेगेटिव बात है, बाकी सब कुछ पॉजिटिव है। तो मैनेजमेंट का जो गाइडेंस था कि हम अपने एयूएम को FY27 में 25% से ग्रो करेंगे, पैट 50% से ग्रो करेंगे, यानी अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज उसको मिलेगा। फिर ROA का गाइडेंस मैनेजमेंट ने दिया है 2.5% इन FY27, अभी 2.23 पे चल रहा है। और उसके साथ मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि वो लोग अभी गोल्ड लोन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। गोल्ड लोन अगर आप देखेंगे तो उसके पास गोल्ड लोन का ब्रांचेस वगैरह नहीं था, वो उसका कोई भी कंट्रीब्यूशन गोल्ड लोन में नहीं था, लेकिन अब वो सिक्योर वाले पार्ट में गोल्ड लोन को इंट्रोड्यूस किया है। ऑलरेडी इसके पास 67 ब्रांचेस है। मैनेजमेंट ने कहा है हम इस ब्रांच जो 67 है उसको बढ़ा के FY27 के एंड में 200 कर देंगे, और गोल्ड लोन वाले बुक में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्बर्समेंट कर रहा है और फोकस भी कर रहा है। तो गोल्ड लोन वाले जो सेगमेंट है वो बहुत ही बढ़िया कर रहा है, तो इसीलिए ये भी गोल्ड लोन वाले सेगमेंट में अपना पोजीशन लेके आ चुका है। तो गोल्ड लोन बहुत बढ़िया कर रहा है। और आईटी ट्रेस में मैंने आईटी के जो ट्रेस चल रहा है उसके बारे में मैंने बात कर दिया है, और मैनेजमेंट के गाइडेंस के बारे में भी सब कुछ बात कर दिया। तो ओवरऑल जो नंबर है एक सॉलिड परफॉर्मेंस का नंबर मैनेजमेंट ने प्रोवाइड किया है। उसके साथ मैनेजमेंट जो गाइडेंस वगैरह किया था उस गाइडेंस के ऊपर मैनेजमेंट स्टिक है। और अगर आप इसका मैनेजमेंट का AUM का टारगेट देखेंगे तो मैनेजमेंट ने कहा है कि हम मोटा मोटी FY27 में 1.25 लाख करोड़ का AUM बना लेंगे। अभी है 1.6 लाख करोड़ आफ्टर Q1 ऑफ FY27। तो और FY28 में मैनेजमेंट ने कहा है हम मोटा मोटी 1.5 लाख करोड़ का AUM बना लेंगे आफ्टर द एंड ऑफ FY28। तो FY27 में 1.25 लाख करोड़ और FY28 में 1.5 लाख करोड़ का AUM ये लोग बना लेंगे। तो बहुत ही एक बढ़िया कंपनी है। हर एक बिजनेस जो पैरामीटर्स है सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। आपका ग्रोथ बढ़िया चल रहा है, डिस्बर्समेंट बढ़िया चल रहा है, उसका आपका एसेट क्वालिटी बेहतर हो रहा है, नीम इम्प्रूवमेंट हो रहा है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो ये भी बात है। और उसके साथ तो आप इस बिज़नेस को अच्छे से देख सकते हैं। मैंने इसके 2-3 क्वार्टर पहले इसके बारे में बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी बना चुका है। तो अब तो ये भी एक वीडियो बना रहा है। तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया बैंक है। आप इस बैंक को एक NBFC है, आप इस NBFC को अच्छे से देखें, अच्छे से स्टडी करें, इसका PPT कॉन कॉल गो थ्रू करें। तो यही था आज का वीडियो, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।